क्या आपके रिश्ते से वो स्पार्क गायब होता जा रहा है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि करीबी पलों में वो एक्साइटमेंट और जुनून अब पहले जैसा नहीं रहा? या फिर हर बार एक ही तरह से करीबी पल बिताने की वजह से आपको बोरियत महसूस होती है? अगर आपके मन में इन सवालों का जवाब हाँ है, तो सुनिए, आप अकेले नहीं हैं। ये हर कमिटेड कपल की कहानी है। हर लंबे रिश्ते में ऐसा फेज आता है जब डिजायर कम या ज्यादा होने के मुद्दे सामने आते हैं। और सुनिए, ये कोई खराब रिलेशनशिप का संकेत नहीं है, बल्कि ये हेल्थी रिलेशनशिप का हिस्सा है। जी हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। हर रिश्ते में हमेशा एक हाई डिजायर पार्टनर HDP और एक लो डिजायर पार्टनर LDP होता है। इसका मतलब ये है कि एक पार्टनर करीबी पलों के लिए ज्यादा उत्सुक होता है और दूसरा थोड़ा कम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक के साथ कोई बायोलॉजिकल इश्यू है। ये रोल्स पूरी तरह से रिलेशनल होते हैं। अगर आप हफ्ते में एक बार करीबी पलों के लिए एक्साइटेड होते हैं और आपका पार्टनर हर दिन चाहता है, तो आप LDP हैं। और अगर आपका पार्टनर सिर्फ महीने में एक बार चाहता है, तो आप HDP बन जाते हैं। अब सोचिए, क्या ये रोल्स परमानेंट होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये रोल्स वक्त और परिस्थितियों के साथ बदल सकते हैं। शुरुआत में अगर आप HDP थे, तो कुछ सालों बाद आप LDP बन सकते हैं। ये फ्लक्चुएशंस इतने नॉर्मल हैं, जितना कि दिन और रात का आना जाना। तो अब सवाल उठता है कि जब ये इतना नॉर्मल है, तो कपल्स को ये समझने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? समस्या तब पैदा होती है जब हम इसे समझने के बजाय ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। जैसे, तुम्हें मेरी परवाह नहीं, या तुम्हें हमेशा क्यों चाहिए। ये बातें रिश्ते में कड़वाहट भर देती हैं। ऐसे ही एक कपल की कहानी सुनाता हूँ, कॉनी और ब्रेट की। ब्रेट हमेशा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता था और कॉनी को लगता था कि उस पर प्रेशर डाला जा रहा है। ब्रेट सोचता था कि कॉनी जानबूझकर उसे अवॉइड कर रही है, और कॉनी खुद को गिल्टी महसूस करती थी क्योंकि उससे वो एक्साइटमेंट महसूस नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन असल में उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये रोल्स उनके रिश्ते का हिस्सा हैं। जब दोनों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि ब्रेट HDP है और कॉनी LDP, तब जाकर उन्हें महसूस हुआ कि ये उनकी पर्सनैलिटी का इश्यू नहीं है, ये तो उनकी डायनामिक का हिस्सा है। कॉनी ने महसूस किया कि उसका कम डिजायर होना कोई अपराध नहीं है, और ब्रेट ने जाना कि उसे अपने पार्टनर पर आरोप लगाने से बचना चाहिए। रिलेशनशिप एक्सपर्ट एस्टर पिरेल कहती हैं, डिजायर की सबसे बड़ी एनिमी है कंफर्ट और प्रेडिक्टेबिलिटी। यानी जब रिलेशनशिप में हर चीज रूटीन बन जाती है, तो एक्साइटमेंट खुद ब खुद कम हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। जब आप ये मान लेंगे कि रिलेशनशिप में HDP और LDP होना नॉर्मल है, तब गिल्ट और ब्लेम खत्म हो जाएगा। और दूसरा स्टेप है नयापन लाना। डिजायर को फिर से जगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कोई नया एक्टिविटी साथ में करें, कुछ एडवेंचरस प्लान करें, या फिर एक दूसरे को ऐसे देखें जैसे पहली बार मिल रहे हों। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड श्नार्च ने अपनी किताब पैशनेट मैरिज में लिखा है कि डिजायर तब बढ़ता है जब पार्टनर्स अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। यानी अपनी कमजोरियों और इच्छाओं के बारे में बात करना चरम सुख को बढ़ावा देता है। और सुनिए, ये भी समझना जरूरी है कि LDP को हमेशा प्रेशर फील होता है, क्योंकि वो डिसीजन मेकर की भूमिका में होता है, और HDP को लगता है कि वो कंट्रोल में नहीं है। तो इसे बैलेंस करना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे, ये सब प्रैक्टिकली कैसे करें? तो चलिए प्रैक्टिकल टिप्स पर आते हैं। 1. अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। अपनी फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस के बारे में ऑनेस्ट रहें। 2. नए तरीकों को एक्सप्लोर करें। हर बार वही पुराना तरीका एक्साइटमेंट खत्म कर देता है। 3. एक दूसरे को सरप्राइज दें। ये नयापन रिलेशनशिप में थ्रिल वापस लाता है। 4. एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय टीम की तरह सोचें। फेमस ऑथर जॉन गॉटमन ने कहा है, सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स आर बिल्ट नॉट ऑन परफेक्शन बट ऑन रिपेयर एंड रिकवरी। यानी कि अगर आप दोनों मिलकर इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा। याद रखिए, डिजायर और चरम सुख कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप बनी रहती है। इसे नर्चर करना पड़ता है, नए एक्सपीरियंसेस से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से, और एक दूसरे की भावनाओं को समझने से। तो अपनी रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दीजिए और हर दिन इसे नया बनाने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे वो स्पार्क फिर से लौट आएगा
और इस बार पहले से भी ज्यादा तेज चमक के साथ। सच तो ये है कि शुरुआत की वो दीवानगी हमेशा नहीं टिक सकती, और इसका जवाब हमारे दिमाग की केमिस्ट्री और इवोल्यूशन में छिपा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेलन फिशर के मुताबिक वो शुरुआती इंटेंस फीलिंग्स हमारी एंसेस्टर्स को एक पार्टनर पर फोकस करने में मदद करती थीं। आज भी ये फीलिंग्स उसी मकसद को पूरा करती हैं, लेकिन हमारे दिमाग को हमेशा उस हाइटेंड स्टेट में रहना मुमकिन नहीं। जैसे ही रिलेशनशिप सेटल होता है, हमारे ब्रेन केमिकल्स बदलने लगते हैं, और आयरॉनिक बात यह है कि जो केमिकल्स हमें लंबे रिश्ते के लिए बॉन्ड करते हैं, वही करीबी पलों की इच्छा को कम कर सकते हैं। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा इवोल्यूशन की वजह से होता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या मोनोगेमी यानी एक पार्टनर के साथ रहना अननेचुरल है? जवाब सीधा नहीं है। एस्टर पिरेल कहती हैं, मोनोगेमी मे नॉट बी नेचुरल, बट इट्स पॉसिबल। इट रिक्वायर्स एफर्ट, क्रिएटिविटी एंड इंटेंशनैलिटी। असल में करीबी पलों की समस्याएं हमें ग्रो करने का मौका देती हैं। ये हमें चैलेंज करती हैं कि हम अपनी इनसिक्योरिटीज और फियर्स को कन्फ्रंट करें। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि इंसान की सेल्फ अवेयरनेस का डेवलपमेंट तभी शुरू हुआ जब हम कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस में शामिल हुए, और आज भी जब आप और आपका पार्टनर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी और अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होती है। इसे को इवोल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपका रिश्ता मैच्योर होता है, वैसे वैसे आप दोनों एक दूसरे को शेप करते हैं, और करीबी पलों की दिक्कतें इस प्रोसेस को तेज करती हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप काम से थके हारे घर आते हैं। मन करता है कि आपका पार्टनर आपको चीयर करे, लेकिन वो खुद थका हुआ है और सोने चला जाता है। आप सोचते हैं, उसे मेरी परवाह क्यों नहीं? और ये फीलिंग्स धीरे धीरे रिजेंटमेंट में बदल सकती हैं। असल में हम अपने पार्टनर से वैलिडेशन चाहते हैं। हमें ये जानने की जरूरत होती है कि हम उनकी नजरों में खास हैं, और यही रिफ्लेक्टेड सेंस ऑफ सेल्फ कहलाता है। आप ऑटोमेटिकली अपने पार्टनर के थॉट्स और फीलिंग्स को ट्रैक करते हैं। इसे माइंड मैपिंग कहते हैं। माइंड मैपिंग आपको ये समझने में मदद करती है कि आपका पार्टनर कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन जब आप हर वक्त उनके वैलिडेशन पर निर्भर हो जाते हैं, तो ये प्रेशर क्रिएट करता है। रिलेशनशिप कोच जॉन गॉटमन ने कहा है, द मोर यू रिलाई ऑन योर पार्टनर फॉर सेल्फ वर्थ, द मोर स्ट्रेन्ड योर रिलेशनशिप बिकम्स। इससे बचने के लिए सबसे जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद को समझेंगे, तभी आप अपने पार्टनर के साथ हेल्थियर डायनामिक्स बना पाएंगे। और याद रखिए, करीबी पलों की समस्याएं नॉर्मल हैं। ये आपको अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का मौका देती हैं। पर क्या ऐसा करना सही था? नहीं। सैली ने महसूस किया कि खुद को छिपाते छिपाते वो अपना असली सेल्फ खो चुकी थी। जब उसने फाइनली रॉबर्ट को सच बताया, तो चीजें और खराब हो गईं। लेकिन वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने उनके रिश्ते को और गहरा बना दिया। असल में रिश्ते में ऑनेस्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप खुद को या अपने पार्टनर को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, तो आप अपनी आइडेंटिटी खोने लगते हैं, और करीबी पलों की कमी इसका सबसे बड़ा लक्षण है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट एस्टर पिरेल कहती हैं, ऑनेस्टी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ चरम सुख, बट इट रिक्वायर्स ब्रेवरी एंड पेशेंस। अब सवाल ये है कि इस समस्या को हल कैसे किया जाए? जवाब है सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपनी इनसिक्योरिटीज को पार्टनर पर थोपते हैं, तो रिश्ता बोझिल हो जाता है। वहीं अगर आप खुद को समझें, अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें, तो रिश्ते में नई जान आ सकती है। अगर हम एक और पहलू की बात करें, तो कई बार करीबी पलों की मोनोटनी यानी एक जैसा रूटीन रिश्ते को कमजोर कर देता है। शुरुआत में जो एक्साइटमेंट थी, वो धीरे धीरे एक पैटर्न में बदल जाती है, और ये पैटर्न जितना फेमिलियर होता है, उतना ही कंफर्ट देता है। लेकिन यहीं पर दिक्कत होती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में डर लगता है। इमेजिन कीजिए, आप हर बार सेम क्यूज और सेम रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। शुरुआत में ये मजेदार लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये नीरस हो जाता है। यही समय है कुछ नया ट्राई करने का। पर ज्यादातर कपल्स इससे कतराते हैं। क्यों? क्योंकि नया कुछ करने में एंजाइटी होती है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन गॉटमन बताते हैं, रिश्ते नवाचार और साझा खोज पर फलने लगते हैं, लेकिन अनजान में कदम रखने के लिए साहस और सहयोग की आवश्यकता होती है। अगर आप और आपका पार्टनर कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे हैं, तो याद रखें कि शुरुआत में ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही अनकंफर्टेबल मोमेंट्स आपके रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। अब एक और प्रैक्टिकल बात करते हैं।
कई बार रिलेशनशिप में फाइनेंशियल स्ट्रेस भी करीबी पलों पर असर डालता है। अगर वाइफ भी हस्बैंड का बोझ हल्का करने के लिए कंट्रीब्यूट करे, तो रिश्ते में पॉजिटिविटी बढ़ सकती है। आज के समय में स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल लिटरेसी जैसी चीजें महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। घर बैठे बैठे महिलाएं इनकम जनरेट कर सकती हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस न सिर्फ आपको एम्पावर्ड महसूस कराएगी, बल्कि ये आपके पार्टनर का स्ट्रेस भी कम करेगी। और जब स्ट्रेस कम होगा, तो रिश्ते में करीबी पलों की क्वालिटी अपने आप बढ़ेगी। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आज इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी अवेलेबल है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें और धीरे धीरे सीखें। वॉरेन बफेट ने कहा है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। जब आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को समझने लगेंगी, तो आपके कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ेगा। रिश्ते में करीबी पलों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए ऑनेस्टी, नॉवेल्टी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का बैलेंस बनाना जरूरी है। जब आप और आपका पार्टनर मिलकर इन एस्पेक्ट्स पर काम करेंगे, तो आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत और खुशहाल हो जाएगा। एस्टर पिरेल, जो रिलेशनशिप डायनामिक्स पर वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपर्ट हैं, कहती हैं, कॉन्फ्लिक्ट इज ग्रोथ ट्राइंग टू हैपन। यानी जहां अड़चन हो, वहीं से बदलाव का मौका निकलता है। लेकिन ग्रिडलॉक को खत्म कैसे किया जाए, इसके लिए जरूरी है खुद को समझना और अपने पार्टनर के साथ कोलैबोरेशन करना। सेल्फ अवेयरनेस और ऑनेस्टी के बिना ये संभव नहीं। करीबी पल तभी बेहतर बन सकते हैं जब दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी से पेश आएं और नए सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ें। आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करें? तो इसका जवाब है छोटे छोटे एक्सरसाइजेस जो आपके बॉन्ड को मजबूत बनाएं। एक तरीका है हगिंग टिल रिलैक्स्ड। ये कोई साधारण हग नहीं है। ये वो पल है जब आप अपने पार्टनर को होल्ड करें, अपनी सांसों को स्लो करें और बस अपने शरीर के सेंसेशंस पर ध्यान दें। लैरी और ज्वानीटा, जो लगभग 19 साल से करीबी पल नहीं जी पाए थे, उन्होंने ये एक्सरसाइज ट्राई की। पहली बार ज्वानीटा बहुत नर्वस थी, लेकिन धीरे धीरे उनका एंजाइटी कम होने लगा। 5 बार इसे करने के बाद वो और रिलैक्स्ड महसूस करने लगी। 3 हफ्तों के बाद उन्होंने वो कनेक्शन महसूस किया जो सालों से खो चुका था। अब सोचिए, ऐसा क्या है जो आपके रिश्ते में मिसिंग हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने पार्टनर की एंजाइटीज को समझने की कोशिश ही नहीं की, या शायद आपने अपने डर को साझा करने की हिम्मत नहीं की। रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉक्टर डेविड स्नार्श कहते हैं, बिल्डिंग चरम सुख इज नॉट अबाउट कंफर्ट बट अबाउट ग्रोथ। इसका मतलब है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। एक और तरीका है हेड्स ऑन पिलोज। इसमें आप और आपका पार्टनर बेड पर एक दूसरे के सामने लेटें, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस रखकर बस एक दूसरे की आंखों में देखें। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन यही ऑकवर्डनेस धीरे धीरे कनेक्शन को गहरा करेगी। अब बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर वाइफ घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हाथ बंटाए, तो न सिर्फ घर का स्ट्रेस कम होगा, बल्कि रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी आएगी। शेरिल सैंडबर्ग, जो फेसबुक की COO रह चुकी हैं, कहती हैं, When women support each other, incredible things happen. इमेजिन कीजिए, अगर आप फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दें, तो आपके पार्टनर का स्ट्रेस कितना कम हो सकता है। जब फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, तो आप दोनों ज्यादा रिलैक्स्ड और कनेक्टेड महसूस करेंगे। रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों तरह के कंट्रीब्यूशन जरूरी हैं। ये मत सोचिए कि बदलाव ओवरनाइट होगा। ये एक प्रोसेस है और हर स्टेप आपको एक नए लेवल पर ले जाएगा। याद रखिए, करीबी पलों का असली मतलब सिर्फ फिजिकल कनेक्शन नहीं है, बल्कि इमोशनल और मेंटल सिंक्रोनाइजेशन है। जब आप दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो वो कनेक्शन अपने आप बन जाएगा, जो आपको पहले से भी ज्यादा करीब लाएगा। और सबसे जरूरी बात, पेशेंस रखें। जैसा जॉन गॉटमैन कहते हैं, सफल संबंधों की नींव गहरी दोस्ती और आपसी सम्मान पर होती है। यही वो की है जो आपके रिलेशनशिप को एक नए मुकाम तक ले जाएगी।